देखिए ये मुझे इसकी जानकारी परसों ही जब व्हाट्सएप पे न्यूज़ चल रही थी, उस समय ये जानकारी आई कि जोबड़ विधानसभा के हमारे जो चमार बेगड़ा गांव है, छोटी खट्टाली और खेरवा, तीन गांव की 600 एकड़ जो ज़मीन है उस पर कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसने आवेदन किया भारत सरकार को, और भारत सरकार ने उस पर नोटिफिकेशन करके और उसको टेंडर प्रक्रिया में लिया है। ये जानकारी मेरे उसमें आई है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो हमारे चमार बेगड़ा, छोटी खट्टाली और खेरवा और जोबट के सभी भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें कहीं पर भी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जैसे ये घटना की जानकारी मिली, मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है और मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि जोबट की 1 इंच ज़मीन भी कोई भी कंपनी ले नहीं सकती है, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश के जो 89 विकास खंड है, आदिवासी विकास खंड है, वहाँ पर पैसा एक्ट कानून लागू किया हुआ है। जब तक ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित नहीं होगा, गांव के लोग नहीं चाहेंगे, जब तक ऐसे 89 विकासखंड जो मध्य प्रदेश के हैं जहां पर पैसा एक्ट कानून लागू किया हुआ है, वहां पर कोई भी कंपनी बिना ग्राम सभा के, बिना अनुमति के कोई फैक्ट्री या उद्योग या कोई फैक्ट्री लगा नहीं सकता है। इसीलिए मैं जोबट की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ, किसी के भी कहने में आकर भड़के नहीं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा आया है उसमें अलीराजपुर ज़िले की भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो छोटी खट्टाली है, खेरवा है और चमार बेगड़ा की जनता के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ में है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह की जो बैठकें हो रही हैं अलग अलग जो संगठन, कतई ऐसी मंशा नहीं होती है, लेकिन जब कोई प्राइवेट कंपनियां होती है, कोल माइंस की जो कंपनियां होती है, वो पूरे देश के अंदर कहाँ कहाँ माइंस है वो चिन्हित करते हैं, और चिन्हित करने के बाद ये भारत सरकार को आवेदन करते हैं और भारत सरकार से जब विभाग से अनुमति लेके और उससे टेंडर प्रक्रिया करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहले भी ऐसा मुद्दा जोबट में आया था, गुड़ा उबलड़ के आसपास के गांव में आया था, और जब सरकार के संज्ञान में आया था हमने सारी खदानें वहाँ पर निरस्त करवाई है। और ये जो मुद्दा मुझे परसों के दिन व्हाट्सएप के माध्यम से जो जानकारी मिली है, मैंने कलेक्टर से भी कल चर्चा की है और मैंने कलेक्टर अलीराजपुर को कहा कि सारा रिकॉर्ड, कौन कौन से सर्वे इसमें आ रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी मुझे चाहिए। तो कलेक्टर ने भी आश्वस्त किया है कि 1 या 2 दिन में वो जानकारी आ जाएगी, और मैं निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मंत्री होने के नाते और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी होने के नाते मैं फिर आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं ये कहीं न कहीं आदिवासी भाइयों बहनों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास फिर दिला रहा हूँ कि आज तक आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने मध्य प्रदेश के किसी भी आदिवासी की ज़मीन कोई भी खनिज खदान के लिए हमने नहीं ली है, और ये विषय जो आया है संज्ञान में उस पर भी हम बात करके सरकार से जो जमीन अधिग्रहण करने के 3 गांव की बात कही है उसमें भी प्रतिबंध लगा के हम लोग देने वाले हैं। आपके द्वारा ऐसा कोई निर्देश दिया जाएगा जिसके तहत जिला प्रशासन जो ग्रामीण हैं जो दूसरे के बहकाव में आ रही या बहक रहे हैं उन तक जाएं और उन्हें आश्वस्त करें? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति जोबट विधानसभा के हमारे जो छोटी खट्टाली है, खेरवा, चमार बेगड़ा के भाई बहन, मेरा बहुत अच्छे संबंध भी है। अगर ऐसी स्थिति बनी तो मैं स्वयं भी उन गाँव के बीच में जाऊंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सरकार उनके साथ है। मैंने कहा ना, पूरी भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर जिले की उन
जो हमारे 3 गांव के जो लोग हैं उनके साथ में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश का मंत्री हूँ, है ना। अलीराजपुर जिले की जमीन को कोई भी बिना अनुमति से, कोई भी कितना बड़ा भी क्यों नहीं हो, कोई ले नहीं सकता। मैं ये अब हम लोग बात सीएम साहब के हंस रहे थे तो उनके हंस के उठे लोग स्माइल करके